बच्चों वापस से बोल रहा हूँ बच्चों, एक मिनट जैसा अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और हमें दे रखा है कि भाई स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या, जस्ट अ मिनट, एक मिनट कंप्लीट कर लो। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी है, ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स के बदले एक बार स्मॉल भी रखते हैं, तो एफ बी प्लस सी माइनस, फिर अगले बार एक्स के बदले क्या रखते हैं बच्चों, ए रखते हैं, एफ ए प्लस सी। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो ये और ये कट, तो फाइनली क्या आएगा बच्चों आंसर, एफ बी माइनस एफ ए। मतलब कांस्टेंट जो लिखते थे इंडेफिनेट में, यहाँ पे उसका कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात? थैंक यू। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया बच्चों मैंने, लॉग साइन एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। अब बच्चों मैं लिखूंगा साइन 90, पहले एक्स के बदले 90 लिखूंगा, माइनस लॉग साइन, फिर एक्स के बदले पाई बाय 4 लिखूंगा बच्चों। तो लॉग साइन 90 हो गया 1, माइनस लॉग साइन 45 हो गया बच्चों 1/√2, ठीक है। आपको पता है लॉग 1 0 होता है, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, लॉग 1/√2। आप ऐसा लिखो तो भी चलेगा, कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं 1/2 है ना। तो आपको पता है ये भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मैं एक और बता रहा हूँ कि आप फिर कल को कंफ्यूज नहीं कर जाओ कि भाई ऐसा कैसे लिख दिया है, ठीक है। माइनस लॉग बच्चों ये ऊपर आ जाएगा तो -2 है ना, और ये पावर आगे आ जाएगा बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो हाफ लॉग 2, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सर अगर हम साइन पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2 वाला कर देते तो तो डायरेक्टली हो माइनस में आएगा ना, जो आंसर होना चाहिए आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर +2 है तो -2 आएगा, ऐसा। तो हमेशा पहले अपर लिमिट लिखेंगे माइनस, फिर एक्स के बदले लोअर लिमिट। क्लियर? सर पहले अपर लिमिट आता है? हाँ। सर बुक में अलग भी है। नहीं ऐसा कर सकते हैं। देख लो सर एक बार। बुक मत देखो यार, तुम बुक में देख ही क्यों रहे हो? हाँ वही, इसलिए तो फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बुक में अलग नहीं दिया। नहीं नहीं, कुछ अलग हो नहीं सकता, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अपना आंसर भी वही है। उसमें उन लोगों ने लोअर लिमिट माइनस वो बोला ऐसा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम पता नहीं कहाँ पे पढ़ रहे हो, बताओ बताओ मुझे, कहाँ तुमने देख लिया? 16.1। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों मैंने, फिर से बोल रहा हूँ सुनो। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, टेन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन होता नहीं है। कॉस स्क्वायर हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 + cos 2x/2। जो भी एंगल होगा, x है एंगल तो अब 2x हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल देते हैं भाई, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x/2, और लिमिट 0 से π/4, ठीक है बच्चों। तो 1/2, अब x के बदले π/4 रखेंगे, प्लस 1/2। अब बच्चों देखो 2 × 45 साइन 91 हो गया, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिखा, माइनस, अब अगले बार हर जगह 0 रखेंगे, ठीक है, तो 0 प्लस साइन 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, π/8 + 1। कॉपी कर लो, चेक कर लेते हैं आंसर एक बार, थर्ड का फर्स्ट। मैंने कौन सा किया यार, आंसर गलत है, थर्ड का फर्स्ट। सर क्वेश्चन में cos स्क्वायर 3x दिया है। उसको 3x, अरे सॉरी, भावना में बह गया मैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट यार। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा देखना, हाफ, ठीक है, हाफ π/4 + 1/2, और देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 6 × 45, 6 × 45, देखो x 45 है ना, तो 6 × 45 कितना हो जाएगा, आई थिंक 270 है ना, साइन 270 -1 होता है बच्चों, और यहाँ पे भी क्या आएगा, है ना, कॉस का हो जाएगा, कॉस 6x का होगा साइन 6x/6, तो प्लस 1/6, और बच्चों साइन 270 होता है -1, तो ये हो गया π/8 - 1/12। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है, कुछ लग रहा है तो बोलो, वापस समझाया तुम्हें, कोई डाउट है किसी को? और देखो कैल्सी तो आप लोगों को तो कैल्सी अलाउड है, अगर किसी को वैल्यू नहीं भी याद है तो कैल्सी से तो फटाफट फाइंड कर सकता है। ये बच्चों हो गया थर्ड का फर्स्ट, नेक्स्ट आई एम डूइंग थर्ड का फिफ्थ।
बच्चों एक ही क्वेश्चन अच्छा है जो कई बार बच्चे पूछते भी मुझसे डाउट में फोन करके। 7 का फर्स्ट बच्चों क्वेश्चन गलत है। 7 का फर्स्ट 7 का सेकंड में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, अभी क्या है पता नहीं। बाकी कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला, ज्यादातर जो बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं ना, वो 6 का थर्ड, बहुत सारे बच्चे ने पूछा हुआ क्वेश्चन 6 का थर्ड। मिटा दूं ये? तो इसके बाद मैंने ना एलसीएम ले लिया। देखो 2√5 और 10√5 का एलसीएम 10√2, 5 + 1, तो कटिंग कर दिया हमने, ठीक है। कटिंग चालू करने बच्चों मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन में cos 5 के बदले ये लिख दिया, फिर एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 इंटू ये हो गया, और ये 1 + cos, सॉरी 1 + tan² 5/2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, जिसको हम प्यार से sec² 5/2 लिख सकते हैं। कॉपी कर लो बच्चों इतना, अब आप कर लोगे, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। u कांस्टेंट, v को इंटीग्रेट, u को डिफरेंशिएट किया और v को वापस इंटीग्रेट कर दिया। इतना पहले लिख लो बच्चों, इतना लिख लो फटाफट। लिख लिया बच्चों? बच्चों अभी मैं सोचा था कल क्लास नहीं लूंगा, लेकिन कल क्लास होगा अपना, ठीक है, क्योंकि पोर्शन बाकी है। तो अभी एकदम एंड का वेट ही नहीं करते हैं, बाद में फिर प्रैक्टिस कब करोगे आप लोग। तो आप लोग बोलो ना कब मैं क्लास आप लोग ठीक है। अपने एंट्रेंस में कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज तक पहुंचे थे ना। अभी स्टार्ट प्रॉपर्टी ठीक से नहीं हाँ, हुआ वो है ना, पहले 3 कर लिया हमने। 3 ही हुए है ना, हाँ ठीक है। सॉल्व किया, शीट किया सॉल्व, हाँ सर, DPP 2 कर लिया। आपको ऐसा तो भेज दूंगा आज। ठीक है। 3 भी तो मैंने भेजा तुम लोग को, 3 हाँ, मैं डीपीपी। कर रहा हूँ 3 3। ओके ठीक है, बोल देना यार मुझे, मैं भूल जाता हूँ बार बार। लिमिट कहाँ से कहाँ तक था बच्चों? देखो हमने 1 को ऐसा लिख दिया, 1 + x - x, फिर इंडिविजुअल ब्रेक कर दिया, फिर आगे तो कुछ है ही नहीं बताने जैसा। और लिमिट है 1 से 3, ठीक है बच्चों। लिख लिया यहाँ तक? मैं स्क्रॉल कर दूं? तो बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, -log3/4 + log3/4, फिर माइनस, फिर -log1/2 + log1/2, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया -log3/4 + log3/4, ये log1 0 होता है बच्चों, ठीक है, ये खत्म हो गया। और माइनस log1/2, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है log1/2 क्या होता है? तो ये बच्चों हो गया -log3/4, ठीक है, + log3 - log4, और ये बच्चों ऐसा हो जाएगा -log2⁻⁻1, ठीक है। इतना लिख लिया? बच्चों लिखा हो जाए तो मुझे बोल देना, ठीक है। मैं बच्चों फिर से बोलना, आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगे तो अभी बोलो, मैं वो क्वेश्चन जरूर कर दूंगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन तो मुझे करना ही है 10 का सेकंड, ठीक है। 10 का सेकंड तो मैं खासकर करने ही वाला हूँ। उसके अलावा कोई क्वेश्चन टफ लगे, पहले किया हो, तो आप मुझे बता देना। आज बी नहीं हो पाएगा, कल ही बी हो पाएगा, ठीक है। आज ए भी कर ले तो बहुत है। आज कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, चलो
मैंने किसको टी लिया बच्चों, साइन थीटा को टी लिया, dt बाई डी थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। तो अब देखो कॉस थीटा इंटू डी थीटा को हमने क्या लिख दिया, dt, साइन स्क्वायर थीटा को टी स्क्वायर लिख दिया, और बच्चों यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी। अब मुझे बताओ, आप लोग मुझे बोलो u किसको लूं और v किसको लूं, बोलो u क्या होगा, v क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स यू। साइन इनवर्स u और टी स्क्वायर को v, है ना। ठीक, चलो तो बच्चों साइन इनवर्स टी, बाद में देखो सुनना, बाद अभी देखो लिमिट चेंज नहीं कर रहा मैं, बाद में टी के बदले साइन थीटा लिख दूंगा, ठीक है, एकदम एंड में। बच्चों टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस, अब u का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 dt, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों टी क्यूब बाई 3 इंटू साइन इनवर्स बाई टी माइनस 1/3। फिर यहाँ पे कुछ एज्यूम करना है, बोलो कोई बताया क्या एज्यूम करना है, एनीवन, क्या चीज को एज्यूम करेंगे बच्चों, 1 माइनस टी टी स्क्वायर को यू स्क्वायर, यस वेरी गुड, 2u du बाई dt विल बी माइनस 2t dt, ठीक है, 2 विल गेट कैंसिल, तो बच्चों माइनस u du लिख देंगे किसको हम लोग, t dt को, तो एक t dt हो जाएगा माइनस, देखो माइनस u du, और ये हो गया बच्चों रूट ऑफ यू स्क्वायर। अभी भी यहाँ से क्या बच गया बताओ, ये और ये तो कट हो गया, टी स्क्वायर बच गया है ना, एक टी निकाला ना, अभी टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इतना पहले लिख लो, ठीक है बच्चों, हमने इसको वापस देखो 1 का इंटीग्रेशन u लिख दिया और u स्क्वायर का इंटीग्रेशन u क्यूब बाई 3, टी के बदले हम क्या लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा बाई 3, और बच्चों साइन इनवर्स टी के बदले हम थीटा लिख देंगे, प्लस 1/3, u के बदले हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा एक और बात मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, u ऐसा है तो t के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस साइन का कॉस स्क्वायर हो गया, और बाहर हाफ भी है, तो मतलब u क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, तो u को लिख दिया कॉस थीटा माइनस 1/3, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस क्यूब थीटा, ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या होगा, थीटा साइन क्यूब थीटा बाई 3 प्लस 1/3 कॉस थीटा माइनस 1/9 कॉस क्यूब थीटा। अब बस डर ये है कि गलत ना किया हो कहीं पे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, शायद 0 से पाई, ठीक है बच्चों, देखो 0 से पाई लिमिट लेंगे तो साइन पाई 0 होता है, 1/3 कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस 1/9 कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, अब 0 रखेंगे फिर से 0 हो गया, और ये कॉस 0 1 होता है, यहाँ भी कॉस 0 1 होता है। अब ब्रैकेट ओपन करें तो बच्चों देखो क्या हो रहा है, माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/3 प्लस 1/9, तो बच्चों एलसीएम तो 9 हो जाएगा, -3 + 1 -3 + 1, तो -6 + 2 -4/9, पता नहीं भी आंसर राइट है रॉन्ग है, बच गया राइट है, कॉपी कर लो बच्चों, इसको मिटा दो बच्चों, इसको फिर से बात देखो, किसी का छूट गया हो तो x³ का इंटीग्रेशन x4/4, ये 4 उधर गया, 4 × 0 0 हो गया, b4 - a4, अब बच्चों पावर इवन है तो कभी भी रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है, तो b का वैल्यू प्लस a भी होगा, b का वैल्यू माइनस a भी होगा, एक्सक्यूज मी, b का वैल्यू प्लस a क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों लिमिट सेम हो गया ना तो आंसर दोनों में 0 आएगा, यहाँ तो 0 पर यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब b और a सेम नहीं हो सकता, तो b का वैल्यू क्या आ गया, -a। अब यहाँ पे नॉर्मली इंटीग्रेट किया तो x³ 3 3 कट, ये हो गया b³ - a³, b के बदले -a लिख दिया, तो a³ आ गया -1, तो a - 1 हो गया।
अगर a -1 है तो b क्या हो जाएगा +1। ठीक है, वो जो आज के लिए इतना काफ़ी है।